गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आई होप आप लोग ने अपने हॉलीडेज इंजॉय किए होंगे, इसमें पढ़ाई भी की होगी और गेम भी खेला होगा, सब कुछ इक्वल वे में किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आप सबको पता है 3 मई में हमारा लास्ट क्लास हुआ था, वहाँ पे हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 2, आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इज कंप्लीटेड। ठीक है, और उसके सारे पुराने वीडियोस, चैप्टर 1 के पुराने वीडियोस चैनल पे एडेड हैं। आपको क्या करना है? आपको चैनल पे जाना है और क्लास 6 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की पुरानी वीडियोस को देखनी है। ठीक है, क्यों देखनी है? क्योंकि वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन मैम ने किया हुआ है। 6th क्लास का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसका क्वेश्चन आंसर वहाँ पे बताया हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया मैम ने बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके 5 से 6 पार्ट मैम ने वीडियो बना के ऐड किए हुए हैं। आपको क्या करना है? चैप्टर 1 देख लेना है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको आगे हायर क्लासेस में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फूड से रिलेटेड है। दोनों चैप्टर अच्छे हैं, फूड से रिलेटेड है, और आपको इतनी नॉलेज आपको इस क्लास में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? 3 मई में हमारा स्कूल क्लोज हो गया था। 4 मई से 3 मई में हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक शॉर्ट रिवीजन के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम, और चैप्टर 2 के जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लियर बेसिस पे आज समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे एडेड हैं। उसके आगे के पार्ट तो हम आज पढ़ेंगे, पर पुरानी चीज़ें आज थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को अपनी बुक्स अपने साथ ले लेना है। क्या करना है? अपनी बुक्स को अपने साथ रखना है और पेंसिल को भी ले लेना है। जब भी आप वीडियो क्लास देखेंगे आप अपनी बुक को अपने साथ ले लीजिए, पेंसिल को भी ले लीजिए। आपकी मैम आपको बुक से चैप्टर से पढ़ाती हैं, तो जहाँ पे भी मैम बोलेंगी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। आप 6th स्टैंडर्ड में पहुँच गए हैं, आप न्यू क्लास में हैं, तो आप वहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज व्हाट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? फूड, व्हाट डज इट कंटेन। चैप्टर नंबर 2 फूड, व्हाट डज इट कंटेन, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपकी मैम ने आप सब भी स्टूडेंट से डिस्कस किया है, समझाया है। लेकिन आज फिर से एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है, हॉलीडेज़ हो गए थे, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं चल रही है इस टाइम पे। तो हम एक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर 2 का क्या नाम है? फूड, व्हाट डज इट कंटेन, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या देखी थी। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर का नाम हो गया, इसमें हमने कंपोनेंट ऑफ फूड देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने वेरियस टेस्ट देखे थे, किसके लिए? प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड आइटम्स। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो देख लेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड? पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो 5 चीज़ें हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, वी नो दैट ईच फूड इज यूजुअली मेड ऑफ 1 or more ingredients. These ingredients contain nutrients are chemical substance which provide nutrition and energy for the growth of our body. ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट होते हैं? ठीक है, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स
एंड मिनरल्स। तो हम जब भी खाना खाते हैं हमें इन 5 चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए अपने खाने के साथ। उसके बाद और क्या क्या ज़रूरी है हमारे खाने में? इन एडिशन टू दिस 5 न्यूट्रिशन, वाटर एंड रफेज। ठीक है, वाटर मतलब खाना खाना तो ज़रूरी है, फ्रूट खाना तो ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट होते हैं। बट साथ में क्या आपको वाटर एंड रफेज भी खाना ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना है आपको? पानी भी पीना ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें भी खानी है जिसमें सीड कोट प्रेजेंट होता है, लेयर प्रेजेंट होता है, जैसे कि कच्चे चने या बादाम। आपकी मम्मी क्या करती हैं, पानी में सोख करके बादाम रात में रख देती हैं, कच्चे चनों को पानी में सोख करके रख देती हैं और आप मॉर्निंग में खाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग कॉम्पोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोवाइडिंग कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा था? एक तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे दो दो सबके एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, 2 2 4 4। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद फ्रूट की बात करें, ऐसे कौन से फ्रूट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? बनाना, मैंगोज, वाटरमेलन एंड पपायाज आर ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो ये वैसे सारे फ्रूट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में दिया हुआ है कि पोटैटो, राइस, शुगर, बनाना, मैंगोज, वाटरमेलन क्या है? सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। ये टेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्या है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड सैंपल। हमने क्या किया था? आलू में, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये आपने अभी देखा, पर उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। आलू को हम काटेंगे, ठीक है, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। अगर ब्लू पैचेस आ जाते हैं इसका मतलब क्या है? उसमें स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? फैट के बारे में। फैट क्या है? फैट आर ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। फैट क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट है फूड के। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। जिस भी स्टूडेंट ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फैट में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं? फैट, फूड रिच इन फैट इंक्लूड, कौन कौन से फूड होते हैं जो फैट रिच होते हैं? वो है बटर। ठीक है, बटर में फैट प्रेजेंट होता है। फुल क्रीम मिल्क, चीज़, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैशवे नट, सोयाबीन, आलमंड्स एंड एग योक। एग योक क्या होता है? एग जो लोग खाते हैं, यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है, देखिए। एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एग योक कहते हैं। यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ फैट, आलमंड्स, कैशवे, घी, सनफ्लावर ऑयल, बटर एंड मिल्क। ये क्या है? अच्छे सोर्स है किसके? फैट के। इसके बाद हमने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सप्लेनेशन के, कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो वो क्या करेगा? पुराने वीडियोस देख लेगा, या आप लोग फिर से देख लीजिए। आप लोग इतने दिनों में हॉलीडेज़ में भूल गए होंगे, ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस भी देख लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम में दी जाती है। उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं इसे, और बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं।
ये प्रोटीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, बिल्ड करती हैं, हमारी बॉडी को बनाती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसे जब मिल्क पिलाते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है, वो कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसको दूसरी दूसरी चीज़ें खिलाई जाती हैं, फिर वो और बड़ा हो जाता है, हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है, आइज़ अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ होते हैं लाइफ में। तो ये सब प्रोटीन, इसलिए हमें खाना खाते रहना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन खाना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे दिया हुआ है, टू मेक न्यू सेल ऑफ बॉडी, टू रिपेयर डैमेज, ठीक है, टू हील द वोन्स ऑफ द बॉडी। अगर चोट लग जाती है तो वो भी अपने आप बॉडी हमारी सही कर लेती है। हमारी बॉडी इतनी एबल है कि कोई भी चोट लग जाए तो उसे अपने आप सही कर लेती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सही अमाउंट में सारी चीज़ें खाना ज़रूरी है। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 15। आप लोग को क्या करना है, ये सब पढ़ते हुए आपको अपना बुक और पेंसिल अपने साथ रखना है। क्या करना है, बुक्स और पेंसिल आपको अपने साथ रखना है, जिससे जहाँ पे मैम बता रही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और बाद में इसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कौन कौन से अच्छे सोर्स है, ये यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ये दिया हुआ इमेज में सारे पल्सेस, ठीक है। दाल, आप लोग दाल खाते होंगे, राजमा खाते होंगे, चने खाते होंगे, उन सब में क्या है, उन सब में हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, मिल्क, पल्स, बीन्स, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम्स, मीट, चिकन, एग, चीज़ एंड पीस, इन सब में क्या है, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप प्रोटीन रिच फूड खा लीजिए, इन सारे फूड को खा लीजिए, तो आपको वीकनेस फील नहीं होगी, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में आपने देख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पुराने वीडियोस में। जिन भी स्टूडेंट ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन क्यों ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ होती रहे। मतलब 2 साल का बच्चे की हाइट कम होती है, फिर जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, जब वो 10 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो उस जो नॉर्मल ग्रोथ है जो सबकी होती है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से मिल्क पीना है। तो नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए विटामिन का खाना ज़रूरी होता है, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो विटामिन को क्या थोड़ा थोड़ा खाना होता है, ठीक है। हम लेमन खाते हैं ना, लेमन में कौन सा विटामिन होता है, लेमन में होता है विटामिन सी। लेमन मतलब नींबू, लेमन में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लेमन खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन सी इस टाइम पे, क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 है, हमें अपनी बॉडी को सेव करना है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी है, तो आपको विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, लेमन वाटर पीना है, ठीक है। तो लेमन वाटर में विटामिन सी होता है और वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विटामिन आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं विटामिन को, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, इसलिए विटामिन खाना ज़रूरी है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट विटामिन आर विटामिन ए, बी, ठीक है, सी, डी, ई, के, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसके बारे में और अच्छे से आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर अभी मैम आपको सारी चीज़ें बता देंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी बुक में जितना है उतना आप जान लीजिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ए, हमें क्या क्या खाने से विटामिन ए मिलता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सब लर्न करना है। विटामिन ए किस में होता है, मिल्क, बटर, कैरेट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, पपाया, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन बी किस में होता है, मिल्क, एग। तो ये सारी चीज़ें मैम आपको पढ़ा चुकी हैं। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 16। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, सम सोर्स ऑफ विटामिन,
सम अच्छे गुड सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है। तो कौन कौन से एग दिया हुआ है, कलीफ्लावर, पपाया, कैरेट, स्पिनच, गूसबेरीज और ऑरेंजेस। ये सब में क्या है, विटामिन सी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। उसके बाद विटामिन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे दिया है विटामिन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, पहला वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आ सकते हैं, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी एंड सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ए डी ई के, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं इसको, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के। क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई के, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में एडेक पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे माइंड को याद रहे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ए डी ई के। इसके बाद हम आगे जाएंगे मिनरल्स। आवर बॉडी नीड मिनरल फॉर इट प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स क्यों ज़रूरी है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, गुड हेल्थ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए मिनरल्स ज़रूरी है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड बोन एंड टीथ। आप लोग जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को अगर आपने नोटिस किया होगा, उनके दांत नहीं होते, उनके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, मतलब उनके बोन्स छोटे छोटे होते हैं। तो जब वो नॉर्मल अमाउंट में विटामिन्स खाते हैं, प्रोटीन अपने फूड में खाते हैं, उनको खिलाया जाता है, मिल्क पिलाया जाता है और मैश करके वेजिटेबल्स बॉईल करके खिलाई जाती है, तो क्या होता है, उससे उनकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ होती है, उन बोन्स एंड टीथ बन जाते हैं उनको, ठीक है। जब वो 2 साल के होते हैं उनके सारे टीथ आ जाते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के लिए भी हमें क्या, मिनरल्स को हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैम आपके डिस्कस कर चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल, नर्व्स, थायराइड ग्लैंड, बॉडी के नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्लैंड्स के फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स का खाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। विटामिन की तरह मिनरल भी हमें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ में चाहिए होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या है मिनरल्स का, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये सारे क्या है, ये सब ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके, नॉर्मल फंक्शन कर सके, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ मिनरल्स की इमेज दी हुई है, ठीक है। ये इमेज दी हुई है। मिनरल किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क, एप्पल, चीज़, ग्राउंडनट्स एंड बनाना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। आपको सबके 2-2 4-4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से फूड में विटामिन प्रेजेंट होता है, कौन से फूड में मिनरल्स प्रेजेंट होता है। आप जब सिचुएशन सही हो जाएगी, आप स्कूल आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मैम रिपीट करवाएंगी और आपसे पूछेंगी भी, ठीक है। तो ये सब आपको हायर क्लासेस में, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको फिर से मिलेंगे। जब आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपको बाद में ईजी रहेगा, ठीक है। ईजी में आपको पहले से चीज़ें पता रहेंगी तो आप और अच्छे से आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबके 2-2 4-4 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। इसकी शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम आपको PDF के फॉर्म में दे देंगी। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे का इसका पॉइंट है, वाटर के बारे में, ठीक है, रफेज के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है।
थैंक यू।